यदि मेरी मृत्यु हो तो शिव जी का जो तेज से पुत्र उत्पन्न हो उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। बड़ा तेज था वह तारकासुर। उसने सोचा कि शिव जी तो आज कितने समय से न जाने समाधि में बैठे हैं, सती तो अपना शरीर त्याग दी और इनके वियोग में बैठे हैं। वो न विवाह करेंगे, न उनका पुत्र होगा, न हमारा वध होगा। बहुत ही तेज। सभी देवताओं ने कामदेव को बुलाया है। कामदेव अपना बाण चलाया है, कई बार बाण विफल हो गया, पर एक बार उसने ऐसा बाण मारा है कि भैया हो क्या कहना, सबके मन अधीर हो गया, किसी के अंदर धीर नहीं रहा। कहते उसी समय भगवान शिव को भी लगा कि क्या हो रहा है। अपना आँख खोले, तब शिव तीसर नयन उभारा, चितिवत काम भय छारा। कामदेव उसी समय तीसरी आंख की तेज से कामदेव जलकर समाप्त हो गया। अब उनकी जो पत्नी थी रति, उन्होंने आकर भगवान भोलेनाथ से कहा, महादेव आपने क्या किया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, बिना पति के मैं कैसे रहूंगा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिमारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, वचन अन्नता होई न मोरा। कहा जाओ, जब द्वापर में कृष्ण का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पर तुम्हारा जो पति है अभी शरीर से नहीं अनंग से तुम्हारे सदैव साथ रहेगा। कहते उसी समय भगवान राम जी आए हैं, शिव जी को समझाए हैं, शिव जी आप विवाह कर लो, मैं यही चाहता हूँ। बहुत समझाए। अब जब इष्ट मानते हैं तो अपने इष्ट की बात तो माननी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ ने बहुत विचार किया कि क्या किया जाए, पर जब गुरु का आदेश, कहते हैं पिता का, माता का और अपने गुरु का आदेश यदि हो जाए तो बिना विचार करके उसमें कोई शक संदेह नहीं, कोई प्रश्न नहीं, तुरंत उसको मान लेनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा जैसी आपकी इच्छा। देवता तो पहले से ही परेशान थे, तुरंत सब लोग एकदम एकजुट होकर के पहुंच गए। महादेव की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवता हर हर महादेव करते हुए पहुंच गए। कहा महाराज अब आपको विवाह करना होगा। सब लोग विवाह किए हैं तो हमारा भी विवाह, आपका भी विवाह होना चाहिए। हमारे तो भगवान भोलेनाथ ने कहा किससे विवाह होगा। कहा अरे आपकी लिए जो बनी है, आपकी पार्वती तप कर रही है आपके लिए ही, आप जाइए। कहा अच्छा मेरे लिए पार्वती तप कर रही है, पर क्या पता पिछले जन्म में उसने शक कर लिया था, मेरी बातों को नहीं मानी थी ना, क्या पता इस बार भी कोई शक कर ले। तो सप्त ऋषि को भेजे हैं परीक्षा के लिए। सप्त ऋषि सुंदर वेश बना करके माँ पार्वती के पास जाते हैं और उनसे बोले क्या कि आप जो है विवाह कर लीजिए। किससे?
कहा अरे राम, आप विवाह कीजिए शंकर जी से मत कीजिए। आप किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? कहा शिव जी के लिए। कहा शिव जी के लिए तपस्या कर रहे हैं। शिव जी को जानते हैं वो कहाँ रहता है? अरे शिव जी शमशान में रहते हैं। उनके पास कोई सूट बूट भी नहीं है, बाघंबर का छाला पहने रहते हैं। कोई कभी क्रीम पाउडर पॉन्ड्स फेयर लवली नहीं लगाते हैं, हमेशा चिता का भस्म उठाते हैं और लगा करके रहते हैं। कोई घर मकान भी नहीं है। तुम जो है अच्छे अच्छे देवता है, किसी और से विवाह कर लो। पर पार्वती जी ने कहा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। मैं तो बनी हूं केवल और केवल किनके लिए? हम अपने शिव जी के लिए। भले ही हमारे स्वामी में अवगुण है और विष्णु जी सकल गुणों की खान है, पर फिर भी मुझे विष्णु जी नहीं चाहिए। तुरंत कहने लगी बलम मैं तो वही लूंगी। आप कहते हैं दूसरे को ले लो, दूसरे से विवाह कर लो। नहीं, मुझे चाहिए। कौन चाहिए? अरे